नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। कांग्रेस की तरफ से बिहार विधान परिषद के उम्मीदवार डॉक्टर समीर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कांग्रेस के विधान परिषद के उम्मीदवार बनाने के लिए आभार प्रकट किया और कहा कि उनकी दी हुई जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाएंगे। पिछले 44 वर्ष से एक कार्यकर्ता की भांति प्रदेश की हम सेवा कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे थे। इस सेवा का नोटिस लिया हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने। तो हम कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए जाने के लिए हम राहुल जी के प्रति, सोनिया जी के प्रति सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के आने से निश्चित रूप से बिहार के, चाहे वो कांग्रेस के ही नहीं बल्कि जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनमें इस बात की खुशी है कि एक जेन्युइन कार्यकर्ता को हक दिया है राहुल जी ने, सोनिया जी ने। तो जो अपेक्षा है कार्यकर्ताओं की, उस पर हम खड़ा उतरें और एमएलसी पद को भूल करके एक कार्यकर्ता ही बने रहें, तो हम समझते हैं कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप हम खड़ा उतर सकेंगे। ये तो एक व्यवस्था है, एक संजोग है कि हम एमएलसी बन गए हैं, लेकिन हम एक विधायक नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में ही लोगों के बीच में सदैव रहेंगे और सेवा का भाव बनाए रखेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। और जो लोगों की अपेक्षा है उसमें हम खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। वहीं जदयू के द्वारा उनके कागजात पे उठाए गए त्रुटि को लेकर भी डॉक्टर समीर सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुने। देखिए, कोई त्रुटि नहीं था और त्रुटि सुधारने का अवसर दिया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, ये प्रावधान है कानून में। तो जब त्रुटि हमने सुधार दिया तो न कोई मेरे खिलाफ कुछ बनता है मामला। और बाद में जब जदयू के लोगों ने सुधार कर लिया, हमारे खिलाफ जो उन्होंने आपत्ति की थी उसको वापस ले लिया। तो वो भी, उसमें भी सूझबूझ वाले लोग हैं। आपस में चिंतन मनन किया कि कानूनी रूप से डॉक्टर समीर कुमार सिंह का मतदान पत्र रद्द नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने काफ़ी सूझबूझ का परिचय दिया और जो आपत्ति थी उसको उन्होंने वापस ले लिया। इसलिए हम जदयू को इस बात के लिए हम धन्यवाद ही देना चाहते हैं और उनके नेता मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है, इस पर भी उन्होंने बातचीत की और कहा कि इस बार कांग्रेस को सत्ता में लाने की हर संभव प्रयास करेंगे। नहीं, कांग्रेस की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। इसलिए कि आज जिस तरह से सोनिया गांधी जी देश के मजदूरों और गरीबों की मसीहा के रूप में उभरी हैं, चूँकि संकट काल में मजदूरों के हित का उन्होंने काम किया और जो मानवता का परिचय दिया कि भूख से तड़प रहे लोगों को रेल में बैठा करके अपना खर्चा से उनके घर तक पहुंचाने का काम किया, राहत पहुंचाने का काम किया, आंसू पोंछने का काम किया। तो आज सोनिया जी बहुत अपनी लोकप्रियता उनकी बढ़ी है और राहुल गांधी जी ने जो मानवता का परिचय दिया और प्रेस के माध्यम से 3-4 बार जनहित का सवाल खड़ा किया सरकार के सामने, सरकार नहीं माने, लेकिन राहुल गांधी जी ने विपक्ष की बहुत ही रचनात्मक और सार्थक भूमिका का निर्वहन किया है। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस का जो माहौल बिहार में बना है और हमारे गठबंधन के साथी जो हैं उनके सपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के खिलाफ हम अभियान चलाएंगे। और उसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा ही नेतृत्व हो, हम नेतृत्व का कोई हवा खड़ा नहीं करना चाहते हैं। हम बड़े समझदारी के साथ कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने का, गठबंधन को फिर से सत्ता में लाने का हम रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति को इस चुनाव में निश्चित रूप से सफल बनाने में हम कामयाब होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बिहार के लाल और बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को लेकर लोजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। इस मामले को लेकर युवा लोजपा के वर्गीय उपाध्यक्ष चंदन सिंह ने कहा कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज पासवान ने मामले की सीबीआई से जांच के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बकायदा पत्र लिखकर आग्रह किया था, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री की ओर से इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी ने 22 तारीख को यह लेटर लिखा था माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को, स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के जो निधन हो गया उसके जांच कराने के संदर्भ में। लेकिन अभी तक
कोई भी जांच का संकेत माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार की तरफ से हम लोग को नहीं आया है। माननीय श्री चिराग पासवान जी ने महाराष्ट्र के सीएम को भी ट्वीट किया, फ़ोन से भी बात किया, जानकारी दिया कि सुशांत सिंह राजपूत का जो निधन हुआ है वो संदिग्ध है, उसकी जांच कराई जाए, सीबीआई से जांच कराई जाए। चूँकि उस अपार्टमेंट का सीसीटीवी उस दिन बंद था, उसके पहले और बाद में दोनों समय में वो ऑन था। उनके मित्र का भी जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रहा है कि उनके मित्र का भी, 2 मित्र का पहले निधन या सुसाइड में हो चुका है, और एक पूर्व सेक्रेटरी का भी कुछ दिन पहले, सुशांत जी की निधन के कुछ दिन पहले हुआ। तो हम लोग यह मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें संदिग्ध है। गला में भी सेब का निशान ना मिलना बहुत सारी चीज़ को संदिग्ध करता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह हाथ जोड़ के हम लोग करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, कि आप इसमें सीबीआई जांच की आदेश दीजिए या अनुशंसा कीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कहिए, मुख्यमंत्री जी कोई भी चीज़ का करने से पहले आप आदरणीय चिराग पासवान जी के बात को ध्यान में रखें और सीबीआई जांच का आप आदेश दें। सच सामने आना चाहिए। और आपके आवाज़ से मैं विनम्र निवेदन आपसे करता हूं कि आपके आवाज़ से महज 2.5-3 किलोमीटर दूर स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत का आवास है। आप वहां जाके उनके पिताश्री को शोक संवेद आप संतावना दें, इतना तो कम से कम आप कर ही सकते हैं। और आप सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे आप कोई फिल्म सिटी या पार्क का निर्माण आप कराएं, जिससे बिहार के हजारों युवा प्रेरित हों और बाहर में जो बिहार के लड़के हैं उनको भरोसा दिलाया जाए कि आगे से ऐसा कोई घटना उनके साथ भविष्य में न दोहराया जाए। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी ने कहा है कि चुनाव आयोग बिहार के द्वारा बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए एक मीटिंग बुलाया गया था। अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग सलाह दिया है। उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी की ओर से शिकायत करते हैं कि इस बैठक में अमान्यता प्राप्त जिनको चुनाव आयोग से सिंबल दिया गया है उसको भी इस मीटिंग में बुलाना चाहिए और साथ ही डिजिटल रैली अखबार के माध्यम से चुनाव का प्रचार होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार से मान्यता प्राप्त और राष्ट्रीय पार्टी का एक बैठक बुलाया गया था, क्योंकि अभी अक्टूबर और नवंबर में चुनाव होना है। सबसे पहले तो हम माननीय चुनाव आयोग से शिकायत करना चाहते हैं कि अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि उनको भी सिंबल अलॉट किया गया है। और दूसरी तरफ हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि अब की बार जो चुनाव होगा पूर्ण रूपेण से डिजिटल होना चाहिए। उसके बाद एक प्रत्याशी के लिए गाड़ी, दूसरा इलेक्शन एजेंट, 2 ही गाड़ी का इशू होना चाहिए, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना के देखते हुए यह बहुत ही जरूरी है। जितना कम से कम पब्लिक से मिले और अधिक से अधिक प्रचार हो, इसके लिए डिजिटल और पेपर प्रचार ही सबसे अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। इसलिए इस पर विचार किया जाए। राजधानी पटना में महिला विकास मंच के तमाम सदस्यों ने मिलकर बॉलीवुड कलाकार रिया चक्रवर्ती, सलमान खान, करण जौहर, महेश भट्ट और सुशांत सिंह राजपूत के मित्र सिद्धार्थ पटानी पर एफआईआर दर्ज किया है। आपको बता दें कि महिला विकास मंच की संरक्षक वीणा मानवी का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या हुई है और इसी को लेकर उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। नेशनल मुद्दा है अभी आज के डेट का कि कहीं ना कहीं सुशांत, मतलब केस जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये कहीं ना कहीं मर्डर की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। तो आज हम लोगों ने जो केस किया है वो रिया चक्रवर्ती, सलमान खान, करण जौहर, संजय लीला भंसाली, महेश भट्ट को टारगेट किया गया है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की, ऐसा फील करते हैं हम लोग बीइंग अ महिला कि बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है उन्होंने। और एक मैंने इनमें नाम दिया है सिद्धार्थ पटानी, जो कि 24 घंटा उसके साथ रहने वाला दोस्त, उसको ज़रूर कुछ ना कुछ भनक डेफिनेटली रही होगी। ये लोग जो पास में रिया चक्रवर्ती और ये सिद्धार्थ अगर चाहता तो शायद उसकी ज़िंदगी बच सकती थी और वो सही समय पे थोड़ा सोशलिज्म दिखा के चीज़ों को उनके पेरेंट को आगाह कर सकता था। अंकिता लोखंडे का भी आपने नाम लिया है? नहीं, अंकिता का नाम मैंने नहीं लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अंकिता का जो ऑरा है और जो हम लोग मीडिया में देख रहे हैं, उस केस में इतना हमें समझ में आता है
कि उसमें संवेदना दिखती है, लेकिन इस लड़की में जो अभी मीडिया में चल रही है, बातें देखते हैं ना, इसके आंख में हमें आंसू दिखा अभी तक किसी भी न्यूज़ में। लेकिन अंकिता ने जो स्टेटमेंट दिया है कि मैं अंत तक उसको न्याय दिलाऊंगी, तो जो कि बात रिया को बोलना चाहिए था, लेकिन रिया के मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकल रही है कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। ये रिया को अभी बोलना चाहिए था, क्योंकि करंट में तो वही उसकी ज़िंदगी में थे। तुम डायरेक्टर हो कंपनी में, तुम्हारे पास साइनिंग अथॉरिटी है कंपनीज का, उसके बाद तुमको पेन नहीं है इस बात का, तो इतना तो समझदार पब्लिक है ही कि चीज़ों को समझ रहा है। क्या सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सहमति से आपने एक केस किया? जी नहीं, मैंने उनसे कोई राय नहीं ली। उनके परिवार से बहुत लोगों को देखा मैंने, गए उनको मतलब घर पे गए, फ़ोटो खिंचाए, डाला, लेकिन मुझे ये सब बेकार लगता है कि अच्छी बात नहीं है। जाने वाला तो चला गया और आप फेसबुक पे इस तरह माला डाल के फ़ोटो खिंचा के आप वायरल, अरे मदद करनी है तो कुछ मदद कर लो ना उसको। अगर हमारे आवाज़ उठाने से, आज मैंने CBI जांच के लिए भी अपील की है, और तमाम देश में जहां भी महिला विकास मंच है, हर जगह से बहुत जल्द हम लोग लेटर्स प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री को, कल परसों मंडे से लेटर डिस्पैच होना चालू हो जाएगा CBI जांच के लिए। तो मुझे लगता है इस पर CBI जांच होनी चाहिए। बाकी तो केस में डाला गया है सारा मुद्दा, पॉइंट्स वाइज हम लोगों ने इसमें सारा कुछ क्लियर किया है, और PIL फाइल करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं CBI के लिए, लेकिन चूंकि अभी हाई कोर्ट में प्रॉब्लम चल रहे हैं बहुत जाना ना, लेकिन PIL फाइल करेंगे CBI जांच के लिए। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने वाले ठिकाने पर छापेमारी कर शराब को नष्ट किया गया। वहीं एक कारोबारी को भी चिन्हित कर गिरफ्तारी को लेकर आगे की कार्रवाई जारी है, जबकि छापेमारी की भनक लगते ही शराब कारोबारी के साथ उसके कर्ता धर्ता भी मौके से फरार हो गए। सर, आज वरीय पदाधिकारी के द्वारा सूचना दी गई थी कि गंडक नदी के किनारे अवैध रूप से शराब चुलाई जा रही है। इस सूचना पर हम लोग यहाँ पर आकर कार्रवाई किए तो ज़मीन के नीचे, गंडक नदी के किनारे ज़मीन के नीचे ड्राम में, डब्बा में छोवा बरामद हुआ, जिसे कबाड़ कर उखाड़ कर हम लोग विनष्ट किए, और जो भी जब्त हुआ डब्बा उस सबको हम लोग जला दिए हैं। कुछ शराब बरामद हुई है, जिससे हम लोग पहचान करेंगे, पहचान करके सख्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन नालंदा ने पहल शुरू कर दिया है। नियोजन विभाग द्वारा बिहार शरीफ के DRCC भवन में रोजगार कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पटना की एक कंपनी के द्वारा 35 लोगों का चयन किया गया। इस मौके पर जिला नियोजन पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार इस कैंप का आयोजन किया गया है। के लिए जॉब कैंप का आयोजन किया गया है, जो बाहर से आए हुए हैं। तो इस जिले के जो भी प्रवासी मजदूर हैं, उनको जिले में ही रोजगार देने का यह एक प्रयास किया गया है, और प्रवासी मजदूर के लिए रोजगार कैंप का आयोजन किया गया है। किस प्रकार की कंपनी? ये शिव शक्ति बायोटेक कंपनी है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाती है। आज प्रवासी मजदूरों को जॉब दिया जा रहा है उससे, तो प्रवासी और स्टूडेंट को जॉब देने में किस प्रकार का अंतर देखते हैं? विद्यार्थी जो स्टूडेंट जो होते हैं, उनको काम करने का ज़्यादा अनुभव होता नहीं है, और विद्यार्थियों का स्टार्टिंग का जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी हाई होता है। वो ज़मीनी स्तर को थोड़ा समझने में उनको टाइम लगता है, जब तक अनुभव होगा तभी वो ज़मीनी स्तर को समझ पाएंगे। लेकिन बाहर से जो कामगार आए हैं, काम छोड़ के आए हैं, उनको नौकरी का महत्व मालूम है, शुरुआती दिनों का क्या मेहनत लगता है नौकरी में, वो उनको मालूम है। तो उनको काम में लाना, काम करने सिखाना ज़्यादा आसान है विद्यार्थियों के मुकाबले। किस प्रकार का जॉब दिया जा रहा है? अभी हमारी कंपनी सेल्स मार्केटिंग का जॉब दे रही है। आसपास के इलाकों में किसानों से मिलकर मोटिवेट करके उनको हमारी कंपनी का प्रोडक्ट को सेल करना है। कितने लोगों का लक्ष्य है? यहाँ से 35 लोगों को सेलेक्ट करने का। अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक को लेकर मुंगेर सांसद ललन सिंह और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार को अनुमंडल मुख्यालय के सभागार में पहुंचते ही अनुमंडल अधिकारी सुमित कुमार द्वारा बुके और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस बैठक में ललन सिंह ने अधिकारियों से ऑनलाइन मोटेशन से लेकर क्वारंटीन सेंटर तक की विकास गाथा की बारी बारी से समीक्षा की, जिसकी तैयारी बाढ़ प्रशासन द्वारा पहले से ही की जा चुकी थी। ग्वालपाड़ा प्रखंड अंतर्गत नौ ज्योति स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर के डायरेक्टर सिस्टर लिली के द्वारा 55 गरीब निसहाय सहित सभी जरूरतमंद परिवारों को चिन्हित कर उनके घर तक सूखा राशन पहुंचाया गया।
हो और उसका दुष्प्रभाव आज हमें गांव में देखने को मिले। मिशनरी और संगठन कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा गांवों के निस्सहाय परिवारों को रसद पहुंचाने में हमें मौका मिली। नवज्योति स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर के डायरेक्टर सिस्टर लिली ने अपना फील्ड स्टाफ के सहयोग से सरावणी, सिंधवारी, परोकिया, पुलवरिया, बिंटोली, दुदेला, अरार, रसना एवं शाहपुर संताली टोला के बिल्कुल गरीब, लाचार, विकलांग एवं अनाथ परिवारों के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री का किट प्रत्येक घर के द्वार पर सिस्टरगण एवं उनका स्टाफ जाकर स्वयं बांट रहे हैं। हर गांव में महिला एवं पुरुष की सभा बुलाकर उनको कोरोना महामारी का लक्षण तथा कोविड-19 के शिकार बनने से बचने के लिए सरकार द्वारा बताया गया नियमों का पालन, मास्क पहनने की आवश्यकता तथा कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए घरेलू उपचार आदि पर प्रकाश डाला जा रहा है। गांव के दौरान में दिल को दहलाने वाली परिस्थिति भी हमें देखने को मिली। गांव में शनिचर ऋषिदेव और उर्मिला देवी का 10 वर्ष का पुत्र का मृत्यु कल सुबह पेट दर्द से हुई। उनका घर गिर गया है। रात बिताने के लिए वर्षा एवं धूप से बचने के लिए कोई छत नहीं। उनके 6 दिन का नवजात शिशु को एक फट्टा कंबल से छाया कर आंगन में जमीन पर लिटाया देखकर आंखें भर गई। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। नवज्योति के द्वारा इस सूखा राशन उन 55 परिवारों के लिए प्रति माह 6 महीना तक लगातार मिलता रहेगा। हम नवज्योति स्वास्थ्य केंद्र जो सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ नासरत पटना का एक यूनिट है, मिशनरी और कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं अन्य संगठन जो इस समय गरीबों को अपनी आर्थिक मदद से राशन दे रहे हैं, उनके प्रति आभारी हैं, जिनकी उदारता से हम कम से कम कुछ लोगों को मदद कर पा रहे हैं। ईश्वर उन्हें भरपूर आशीष प्रदान करे। मैं हूँ सिस्टर लिली, नवज्योति स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर, माधेपुरा, बिहार। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड के रक्सिया घाट पर बागमती नदी में नाव पलट गई। नाव पर कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें से स्थानीय ग्रामीणों की मदद से एक को छोड़कर सभी को नदी से सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि एक शख्स अभी भी इस हादसे में लापता है। वहीं गोताखोरों की मदद से लापता शख्स की तलाश जारी है। हाँ सर, अभी क्या घटना घटी है रुन्नी सैदपुर दक्षिणी पंचायत में? अभी ये हम लोग रुन्नी सैदपुर दक्षिणी के रक्सिया घाट पे हैं। तो यहाँ सरपंच साहब मुखिया साहब के माध्यम से मिला कि उधर से नाव जो थी पार कर रही थी, जिसमें 7 लोग सवार थे और 4 साइकिल थे, जिसमें से 6 लोग सब लोग नाव पलट गई, जिसमें से 6 लोग सुरक्षित निकल गए। 1 लोग अभी लापता है। जिनकी पहचान की गई, क्या नाम? अभी लोग इनके द्वारा बताया गया मोहम्मद अनवारुल, लगभग 38 वर्ष आयु है। हम लोग SDRF की टीम पहुँच चुकी है और वो सर्च कर रही है। क्या नाम है? मेरा नाम धनंजय कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी। रुन्नी सैदपुर दक्षिणी पंचायत के रक्सिया जाने वाली जो बागमती नदी की उपधारा जो है, उसको पार करने के दौरान नाव पलटने से एक व्यक्ति अभी तक लापता है, जिनकी पहचान रक्सिया निवासी मोहम्मद अनवारुल के रूप में की गई है, जो नाव पर सवार होकर के उनके साथ 7 लोग थे। साइकिल भी नाव पर था, जिसमें 4 साइकिल भी लापता है और नाव भी लापता है और अन्य लोग सुरक्षित भी निकल चुके हैं। और मैं जिला प्रशासन से मैं मांग करना चाहता हूं कि जो रक्सिया जाने वाली जो बांध के भीतर हैं, उन लोगों के लिए निकलने के लिए लगभग इसमें 10 से 15 हज़ार लोगों की आबादी है,
जिसके जाने आने की सुविधा कोई नहीं है। यदि कोई हादसा होता है तो उसमें बड़ी परेशानी होती है लोगों को नाव पार, बागमती नदी की मुख्य धारा पार करने के लिए, जिसके लिए नाव की अति आवश्यक है। नाव की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। और साथ ही जिला प्रशासन से मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि 33 पंचायत 102 गाँव का ये रून्नीसैदपुर प्रखंड है, जिसमें न तो अभी तक NDRF की टीम उपलब्ध कराई गई है, न ही SDRF की टीम, जिसे NDRF और SDRF की टीम उपलब्ध कराई जाए ताकि कोई हादसा हो तो तुरंत आकर के लोगों को मदद कर सके और इस पर पुल का जल्द से जल्द निर्माण कार्य हो। ओम भारती, रून्नीसैदपुर जिला परिषद। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।